ये साजिश है। अरे यार जेकर 10 पीढ़ी राजा राज करें, आज वो राजा भिखारी बनावा, सोचे वाली बात है। अब आ जाएगा होली, ये सब त्योहार हैं, मैं नहीं। बाबा साहब कहते हैं भारतीय त्योहारों का रहस्य। त्योहार सोझे कहत बा के तोर हार, तेव माने तुम्हारी, हार माने पराजय। अय भारतवासियों, मूल निवासियों, जब जब तुम्हारा हार हुआ है, जिस जिस दिन राजपाट शासन सत्ता बेईमान कब्जा कर लिए हैं, उस दिन इन ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया त्योहार है। असली त्योहार हम लोगों का आज है। जैसे हम लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, डॉक्टर लोहिया जी की जयंती मना रहे हैं, कांशीराम जी की जयंती मना रहे हैं, सबसे बड़ा त्योहार यही हम लोगों का है। एवं तो गौर करेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा हम आप लोगों के एकदम नया नया जो चर्चा आवत बा होली के बारे में। होलिका आखिर कौन है, क्यों हम लोग मनाते हैं, हम लोगों के सोचने की बात है। कवि जी भूमिका का भाव लिखे हैं मास्टर, कैसे? इलाहाबादी स्वर में। जागो हमारा सपूत अगर हो सच्चा संतान। ए बाबू गौर करेंगे, बिरहा के यहाँ से शुरुआत है। नजर मिला मिला के मुस्कुराइएगा, अगर हम जो चल गई तो पछताइएगा। कवि जी भी हम भाव लिखे हैं। अरे मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया। हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया। मालिक ने सिर्फ क्या बनाया, इंसान। और जब धरती पर आ गया तो हमने इंसान ही ने, बेईमानों ने, मनवादियों ने हिंदू और मुसलमान बनाया। तथागत गौतम जी कहते हैं, हम कहते हैं ना कि ईश्वर है यार, ईश्वर। तथागत गौतम जी कहते हैं कि ईश्वर कोई नहीं है। ईश्वर कौन है? ईश्वर ईश्वर
जो ये बोल रहा है, जो निकल रहा है, यही ईश्वर है। ए बाबू, तो हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया। गौर करेंगे बाबूजी, कहानी एजा से शुरुआत में मास्टर फरिया के। सुनिए गौर से हरदोई की कहानी है, निषाद वंश कीजिए अपनी राजधानी है। लखनऊ के पास हरदोई का नाम रहा, जहाँ कश्यप मुनि का महल आलीशान रहा, जिनके दो लड़के हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप थे, जो प्रजापालक जन जन के प्रिय थे। हिरणाक्ष वीरता की दुनिया गुणगान करे, बड़े योद्धा मिलके उनको सलाम करे। ए बाबू, कुल का गुरु जेके महामंत्री कहें, जब देवतन के पास लड़ाई लड़ते लड़ते कोई अस्त्र कोई शस्त्र न बचे, तब सब लोग मिल करके राय बात सिर्फ वही विष्णु से करते थे, वही दाव वही सब कुछ बताता था। आखिरकार में हम जानते हैं लखनऊ के पास हरदोई जिला है, पुराना नाम है हरिद्रोही। हरि माने विष्णु, द्रोही माने विद्रोह करने वाला। हरदोई के मालिक राजा कश्यप मुनि और उनके रानी का नाम दिति, और राजा रानी के बीच में दो लड़का रहे। बड़े लड़का का नाम हिरणाक्ष, छोटे लड़का का नाम हिरण्यकश्यप, और एक बिटिया रही जो बिटिया का नाम बा होलिका। धीरे 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 समय बीतत गए। 578 किला जो प्रमाण है, खंडहर पड़ा है, हम लोगों के राजाओं का वो निशानी है। इतने ना धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिरकार में इतना ही नहीं, एक दिन हरदोई पर ओ राजपाट शासन सत्ता लेने के लिए ए आक्रमणकारी, ए बेईमान, जब जिनको हम देवता इंद्र कहते हैं कि इंद्र भगवान पानी बरसाए, इंद्र भगवान जब चाहिए तभी पानी बरसे। अरे यार वैज्ञानिक खोज बा बताओ, उनकरे कहे से पानी बरसे, छिनरा कहे से के बोनी न गिरे। तो ये इंद्र ने हरदोई पर आक्रमण कर दिया। और ये बीच में धीरे 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 समय बीतत गए। संजोग देखा राजा और रानी ये दुनिया संसार छोड़ के चले गए। जब छोड़ के चला गए तब बड़का लड़का राजा हिरणाक्ष भाई अपन लगन राजा बनकर राज चलावे लगलन। तो उनके मारे वादे सब कुछ लेने के लिए इंद्र ने लड़ाई लड़ते हैं। और ये इंद्र बेईमान राजा हिरणाक्ष से लड़ाई लड़ रहा है हरदोई में। कैसे लड़ाई लड़ रहा है भैया, एक लाइन गीत बा मास्टर, कैसे? के गोरिया हाय हाय गोरिया मुश्किल भेजना तेरी गली में, गोरिया मुश्किल भेजना तेरी गली ना चपक फेंकबा पसीना वही गली में।
लड़ाई लड़ रहा है राजा हिरणाक्ष से, बाहर है राजा के वंशज के दोनों गरजाए बखाला जंग पीछे, दोनों गरजाए हिरणाक्ष से कि जब हार गया इंद्र, इतना ही नहीं, इंद्र का सारी सेना खत्म, इंद्र का सारी सेना खत्म। अब इंद्र भर बचावा, अब वो बेचारा टुकुर टुकुर ताकता, सारी सेना खत्म, जहर देखा वहर लाश ही लाश, जहर देखा वहर कुल लाश ही लाश। हम यहाँ बात करते हम यहाँ बात करते लाश ही लाश खून खून दिखात बा, इंद्र टुकुर टुकुर ताकत बा, सोचता है अब का करी, अब तो भाई हमार बेइज्जती। तब इंद्र ने दौड़ करके जाता है विष्णु के पास, भाई सरकार की, अरे सब सेना हमार खत्म, सारी सेना मारी गई हुजूर। अरे वो राजा हिरणाक्ष, अरे बाप रे बाप, इतना वलिष्ठ यही से कहती न भैया कि शक्तिशाली लड़ाकू रहे ना, अरे सुअरा खाई वाले तो शक्तिशाली ना रही है, ताकत बताई ना, कुश्ती मारी आई जाए, अरे बाप रे बाप, इतने ना। तब विष्णु सोच रहा है कि अब क्या करे, कौन दाव बताई, तो एक दाव बताया कि सुनो, और राजा हिरणाक्ष ऐसे नहीं मरेगा, सामने से नहीं मरेगा, उसको आड़े से मारना होगा, तभी वो मर पाएगा। ए बाबू, तब देखा इधर विष्णु ने किया है क्या कि सोरा का मुखौटा लगा करके धोखे से हमारे राजा हिरणाक्ष को मारा, और इतिहास में हमारे तोहरे का लिखा बा, पर्दा डाल दिया गवाबा कि राजा हिरणाक्ष से इंद्र से जब लड़ाई हुई तो राजा हिरणाक्ष पृथ्वी चोराई के लेकर भाग गए, और ले गए चोराई के, कहा लुकवाई देहन, टट्टी में लुकवाई देहन। आप ही लोग सोचे पृथ्वी चोराई वाली चीज है, कहो इतना टट्टी, कुल देवी देवता 33 करोड़ वही जात रहन का हो, तो भाई पृथ्वी लोकाऊ गौ में टट्टी में चोरवाई दिए, और बाबूजी सूरा का मुखौटा लगा करके विष्णु का करे कि सूरवा के जन डोड़वा होता जाए का टट्टिया में से ऐसे ऐसे मोहवा से विष्णु पृथ्वी निकालत बा टट्टिया में से। अरे बाप रे बाप, उन्हें वही लायक रहबई करें। ए भैया, पृथ्वी चोराने वाली चीज नहीं है, वो पृथ्वी नहीं चोराए, और जब अब हार गया तो राजा को सोरा का मुखौटा लगा करके धोखे से राजा हिरणाक्ष को जान से मार दिया। ए बाबू, जब राजा हिरणाक्ष मर गई तब छोटका भाई अपन राजपाट अपन लगलन गद्दी संभारे,
हिरण्या कश्यप और छुटकी बहनिया होलिका जब धीरे धीरे जवानी के दहलीज पे कदम रख ले बा भैया हिरण्या कश्यप की चिंता होगा कि आप बिटिया का शादी बहनी का शादी करे की चाहत बा। तब यहाँ देखे राजा हिरण्या कश्यप सोचत बाटन का ललकारत बाटन भैया एक लाइन तर्जुमा मास्टर तरज के लाइन बा अरे झुलनिया के गुजरा अरे झुलनिया के गुजरा भाई टूटल राजा जमनिया से गड़िया छूटल राजा जमनिया से गड़िया छूटल। लेकिन यही के आजकल के गवैया गावत थी अरे जवानी में केतनन के अरे जवानी में केतनन के अरे खैला ये बाऊ जवानी में केतनन के खैला ये बाऊ बुढ़ौती में काऊ धैला ये बाऊ। लेकिन राजा हिरण्या कश्यप सोचत बाटन अरे फिर से गेदाई मजमा हई लगावले पारे और बखेलावा के यजमाला सारे बखेलावा होलिका बहनी आई कैली खबरिया लड़ी हबीरन भैया डट के सफरिया लड़ी हबीरन भैया डट के सारे पखलवा के कमला सारे सोचे लगलन के ई सारन का देखा ई सारन के देखा ई सारे फिर मजमा लगाई लेलन बा लागत तब बहन भी आई अपन ई सारे फिर जही विदेश अरे बाप रे बाप ललकार ले लगा भैया हिरण्या कश्यप अरे बाप रे बाप यही बीच में देखा संजोग से बड़ी खुशी भइल खुशी का भइल भैया है बाबू हाथ जोड़त है 10 मिनट और धीरे धीरे ए बाबू खुशी का भइल के राजा हिरण्या कश्यप के रानी के पेट से एक लड़का पैदा भइलन बड़ा सुंदर होनहार लड़का जन्म लेलन जेकर नाम पड़ल बाबूजी प्रहलाद। ऑल द बेस्ट वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम बॉय। अरे बाप रे बाप वो समय अंग्रेजी रहा का नहीं एक वर्णन कभी करत रहे थोड़ा इतना सुंदर लड़का पैदा भइल बा सबके खुशी बा आज भी जेकरे लड़का बाटन हर मतारी बाप के खुशी होता कि हमार लड़का बढ़िया सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम में पढ़े बढ़िया पढ़े और डीएम बने हैं एसपी बने हैं सीएम पीएम डीएम बा होमगार्ड बनी हमार भैया चपरासी बनी इतना ही सपना बा है। अरे यार यह 9 लाख दिए 10 लाख न मिलत बा इसीलिए बाबा साहब कहन
कि जितना हमें पढ़े लिखे लोगों से डर है उतना अनपढ़ लोगों से डर। हाँ, तब का हमारा लड़का चोर बने। ए भैया, प्रहलाद धीरे धीरे जब सयान होत बा तो सबकर सोच होले कि हम लड़का के पढ़ाई, लेकिन आज भाई हर विद्यालय चौराहा मालिक है तो नाती भबा तो फिर काम थोड़ो हो बा कुछ नहीं ने छावल यही तब अब हिजड़ा आउतन तो कुल निकलवा लेतन कतन दा तब निकाल, नहीं तो अपना मीना बाजार दिखाऊं, अपना उठाऊं। ए भैया तो तने ना चलो हो जाई वो बा। हाँ, बुलाए रहा लड़का जे नाती के जो नात भबा ओकरे दादा के, नन्ना के, मौसी के, मौसा के, दाई के नेक ने उछावा साड़ी ब्लाउज चाउर सीधा जौन हमार बा लेके भेजा। हम गावत थे, हम गाँव है आए हैं। अरे वाह, ए भैया देखा खुशी बा आज तक हर गांव में प्राइमरी कुछ न कुछ विद्यालय बा, लेकिन उस समय जब प्रहलाद पैदा हुआ तो उसमें विद्यालय नहीं था, आश्रम हुआ करता था, गुरुकुल आश्रम हुआ करता था। और आश्रम का मालिक कौन होता था उस समय? ब्राह्मण। उस समय ब्राह्मण मालिक हुआ करते थे। आज भी ना दादा हरण के जमाने में अगर जो लड़का पढ़े जाए, पंडित जी अगर खिसियाए के एक डंडा मार दे तो दोबारा वो स्कूल पढ़े यही बिना मरता रहन की बढ़िया से मार दे जइया डिराई जाए सार ने पढ़ ले तो काल जौन भाई हमार हक हिस्सा अधिकार अपन मांगे। हाँ देखा ये बेचारा जैसे रगड़ता ढोल है, जे बाबा साहब का बात माने से टाई लगाई के पेन लगाई के वो कलम चलावत बा, और जे नहीं बात माने से घिसता ही रही बाबा है। चौराहे बैठ के नहीं तो भैया अब उस समय राजा हिड़ा कश्यप ले गईलन अपने बेटवा प्रहलाद का नाम लिखाई दे हैं। प्रमाण है कि हरदोई से 18 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण उस जगह का नाम है दांडी। उस दांडी में जहां के आश्रम था, जो कि उस आश्रम का मालिक विष्णु और विष्णु के मित्र मंडली उसमें रहते थे। और उनमें पढ़ाई का होई, अयासी होई, दारू उतरे, पिए खाए, मस्त रहे। मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। कच्चा ही माटी बा तो के घड़ा चाहे जैसी जवन कुछ सुराही गगरी बड़ छोट कुछ भी बना ले बा। जब वो घड़ा अगर मट्टी पक जाए तो के कुछ कहीं न पौबा। छोटा बा प्रहलाद ओकरे काने में ठूस ठूस के भरत बाटन ये विष्णु के मित्र मंडली क्या प्रहलाद तेरा बाप राजा हिड़ा कश्यप अगले जन्म के रंडी के भड़ुआ का औलाद है। राक्षस है तोर बाप, दैत है, असुर है, बनमानुष है, शैतान है। हम क्या है? देवता। तुम हमको भगवान मानो। मैंने पूरी सृष्टि बनाया है। आई एम विष्णु। पूजा करो बेटा, हमारी पूजा करो। अब वह बिचारा के वह गुण कुछ मिलत बा है, रात दिन जपत बा विष्णु भगवान, इंद्र भगवान, विष्णु भगवान, इंद्र भगवान, ब्रह्मा। एकदम लड़ रहे का वहां। ए भैया तो देखा है वो रात दिन इंद्र भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान सब यही, लक्ष्मी गणेश ब्रह्मा विष्णु यही सब पूजा पाठ कर रहा है। अब प्रहलाद के धीरे धीरे जेहन में कुल घुसत बा। एक दिन का समय है, मने मन सोचत बा के मन करता कि जाई घरे घूमे आई, माई बाबू से मिला आई। और इधर राजा हिड़ा कश्यप कैलन का यही बीच में अपने बहन होलिका का शादी तय कर दी है। कहाँ तय किए? कैसे?
से बिंदगी का राजा इलोही से होलिका का शादी तय हो गया। जब शादी तय हो गया तब ए बाबू बड़ी खुशी बा, सबके खुशी बा। ब्याहे का तैयारी 1 महीना पहले से होता। गीत गवनाई वैसे ही देखा बसंत पंचमी बीती गवा। बसंत पंचमी बीती गया। ई का होत बा है होलिका के शादी का तैयारी होत बा। ए बाबू तब यह राजा सोचत बाटन खुशी मनाओ थे कि चल कम से कम बहन के अब बारात तय आई। तर्ज बदल गया मास्टर, कैसे बड़ी के मास्टर आई रे दादा बदल गई दुनिया, आई रे दादा बदल गई दुनिया। पहले गुड़ मिलाई अब मिलाई बुनिया, पहले गुड़ मिलाई अब मिलाई बुनिया। आई रे दादा बदल गई दुनिया। भैया दुनिया कैसन बदल गई तनके सोचा। इतनी टाइम पुरनिया बुजुर्ग लोग लोटा में पानी ले ले मैदान करे जाए 1-2 किलोमीटर दूर जा और भोजन कहाँ करे छुपाई का घरे में, घरे के अंदर। अब कब होता घरे के अंदर शौचालय बन गया और भोजन कहाँ होता बाहर। बाहर मुर्गा रोज खाता संझा सवेरे 1 बारी नहा था खाए के बाद नहीं लाश लेके चला जाबो चाहे अपने बउआ के लेके चला जाबो गंगा जी अब तो नहाबो जरूर 2 बेरी नहाबो। ए भैया पहले जमाने में माई बहन हरे घरे वाले सब मिल कर खाना बनावे बराती बदे और नाचे वाले कहाँ से आवे बाहर से। बाहर से अब तवन घरे का सब मिल कर नाचत है और बाहरी आवत खाना बनावे बदे। पहले दुआरे पर गुड़ पानी मिल जाए तो पुरनिया पी ले तो एकदम तरी नहीं आ जाए पेटे में आयरन मिल जाए हो सकती। वह तो जगरे दुआरे चला जा अगर बुनिया न मिले छेना रसगुल्ला न मिले अगर गुड़ मिलेगा बिस्कुट मिल गए कहीं मारा सरवा के कुछ है गई नहीं बा जैसे। ए भैया तो कहना बा आई हो राजा सोचेला अपना मनवा, आई हो राजा राजा खुशी मनाओ थे सोचते ही बहन की जाई प्रहलाद के घरे ले आई। अब बहन का शादी का दिन पड़ी गवा बा। तब तक यही बीच में बाबूजी सोचते सोचत राजा के तब तक इधर प्रहलाद आश्रम से आई गवा घरे। घरे आए तो भाई लड़का का कुछ अलग तरीका देखा तबा अपने बाप के सामने हेड़ा कश्यप के सामने जपत बा है विष्णु भगवान इंद्र भगवान विष्णु भगवान इंद्र भगवान विष्णु भगवान इंद्र भगवान। अरे इतनी बात जब राजा हेड़ा कश्यप सुने कहेगा कमीना कहीं का हरामजादा नालायक लड़का कुत्ता कमीना घर का भेदी लंका ढो भाग जाओ यहाँ से। तुमको शर्म नहीं आ रही है बदतमीज कहेगा जिसने मेरे भाई को मारा उस मेरे दुश्मन का नाम तुम मेरे सामने ले रहे हो। प्रहलाद बोला कि नहीं पिताजी वो दुश्मन नहीं है वो देवता हैं वो भगवान ईश्वर हैं। खींच के थप्पड़ मार दिया राजा हिरण्यकश्यप। प्रहलाद को जब मारे तो प्रहलाद रोने लगा। राजा हिरण्यकश्यप कहे कि भाग जाओ आज के बाद इस घर के अंदर तुम्हारी कदम पड़ना नहीं चाहिए।
प्रहलाद कहे ठीक बा बाबू जात है तोहरे घरे अब कभी जिंदगी में ना आओ। चला गया वो आश्रम में। आश्रम में चला गया तो धीरे 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 हर होलिका का शादी का दिन में रात बा। और जब सब खाए पी के राजा हिरण्यकश्यप सब खाए पी के घरे में अपने अपने रूम में सोई जाए तो भाई देखा ये फुआ जवन होथिन बुआ अपने बेटवा से भी ज्यादा भाई के बेटा अपने भतीजा के मानत थी। ऐसा ममता होता भतीजा के बदे। अब होलिका सोचत बा कि बारात आए हमार विदाई हो जाए, लगता हमारे भतीजा प्रहलाद से भेंट ना हो। तब का करे होलिका जब भैया हिरण्यकश्यप सोई जाए राती का, तब बाबूजी थाली में खाना वाना लेके रुपया पैसा लेके प्रतिदिन जायु आश्रम में मिले बदे। प्रतिदिन आश्रम में होलिका जाती थी मिलने के लिए, चोरी से अपने भैया के चोरी से। अच्छा तक पता ना चले राजा के, चूंकि होलिका जाए रतिया में मिल के फिर चली आ वही घरे। अब धीरे धीरे दिन में राय गई बा, जैसे कि काल बारात आई, बारात काल आए हमार विदाई हो जाए चला जब ससुरे, तो जाइए आखिरी बार कम से कम अपने भतीजा प्रहलाद से मिला आई। ये बाबू आप देखें वो फागुन पूर्णिमा की रात, फागुन पूर्णिमा की रात श्वेत वस्त्र पहनी थी होलिका, किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। आखिरी बार भतीजा से मिले जात बात, थाली में खाना सजा के ढेर सा रुपया पैसा देत बा, सोचत बा ले जाई दे दिया अब तो ससुरे चला जा। 12-1 बजे के रात में बाबूजी वो जब आश्रम में पहुंची है होलिका, तो बाबू देखें सब दारू पी पी के नशे में हैं। सब लोग तो विष्णु विष्णु की मित्र मंडली तो हल्का नशे में है, लेकिन प्रहलाद इतना नशा में है, इतना उसको नशा में कर दिए बेईमान कि बाबूजी प्रहलाद का आंख ना खुलत बा। होलिका जगावत बा, ए प्रहलाद बाबू, ए भतीजा प्रहलाद उठो उठो, देखो बुआ आई है, आखिरी बार मिलने आई है बेटा उठो। लेकिन नशे के मारे बुत है प्रहलाद का आंखी खुलत ना बा। ये बाबू इतने में विष्णु विष्णु के मित्र मंडली मौका पा गए। मौका पाए ये बाबू उसी आश्रम में 12-1 बजे की रात मिल करके इस कमीना मनवादियों ने देखा हमारी आपकी माता या हमारी आपकी बहन होलिका के इज्जत लूटत बाटन बाबू। ये बाबू इज्जत लूटत बाटन, उस समय होलिका रोई रोई के कहती बा है, इज्जत का भूख मांगत बा बाबू अपने। कैसे? जिन लूटाई जतिया ए भैया, जिन लूटाई जतिया ए भैया, अब दुखवा कैसे सहाई के, अब रखिया कैसे बधाई के। ए भैया
के कहत बा कि बाबू हमारी इज्जत मत लूटा, कल हमार बारात आए, हम किसी का होए वाली पत्नी है, छोड़ दो बाबू छोड़ दो, हमारी इज्जत की मत लूटा। लेकिन बाहर एक कमीना थोड़ा सा भी दया नहीं आयल। ये बाबू विष्णु के मित्र मंडली मिल करके होलिका का इज्जत लूट लिए। जब इज्जत लूटे तो सोचत बाटन ये तो राजा की बहन है, राजा का आदेश ही सजा हुआ करता है। अगर राजा हिरण्यकश्यप को पता चल गया तो पता नहीं हम लोगों को क्या सजा देगा। ए बाबू तब रातों रात 12-1 बजे के रात में उस समय इज्जत लूट करके होलिका को जान से मारे। जान से मार करके वही बाबूजी फूंकने की तैयारी करत बाटन। फूंकल बदे का व्यवस्था कैल, केहू के ऊपरी, केहू का मड़ई, केहू का खटिया, केहू का मचिया, केहू का लकड़ी, जौन कुछ पावे बाबूजी सब कुछ इकट्ठा कई के इधर होलिका को रातों रात जला दिए। रातों रात जब जला दिए, सवेर हुआ है, राजा हेरत बाटन अपनी बहन होलिका के घरे में है ये ना बाटी। ये बाबू रोवत बाटन इतने ना, तब तक धीरे 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 सभी लोगों को पता चल गया कि राजा की बहन, राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के यार पता नहीं कौन जान से मार दी है। ये बाबू उस समय जब राजा सुनलन हन तब सोचत बाटन कि काल हमारे बहनी कब दुआरे बारात आई, हमार जीजा यही है बरतिया लेका हम कौन जवाब देबे। उसमें रोत बाटन राजा के हम कैसे मोहवा दिखाई, हम राजा खुद है कैसे मोह दिखाई। रोई के कहत बाटन राजा हिरण्यकश्यप का पूरे भारत का झरझर बरसे नया नावा, पूरे भारत के झरझर बरसे नया नावा। होलिका के सुन के बलात्कार, होलिका के सुन के बलात्कार। मुकुंदलाल बिंद ये देवली के धरती से 50 रुपए का पुरस्कार इस होलिका की शहादत में नमन करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये बाबू सब रोवत बर, राजा रोवत थे कि बरात आई काल कैसे वापस करब बरतिया, कहाँ हम मुंह दिखाई, कैसे हम रहा। रात दिन रोवत बाटन। तब तक धीरे धीरे शाम के समय बाबूजी बारात दुआरे आई गई बा। बिंदगी से राजा इलोही दुल्हा बन के सज धज के आ गईलन। राजा रोवत बाटन, छाती पीट पीट के माई बहन हरे जुटी हैं। राजा के समझाओ थे कि राजा मत रोआ मत रोआ, तो ही होपलेस होत बाटा, हमने का करब, रोआ मत, दुआरे बारात आई गई बा, कैसे वापस करबा, का जवाब देबा। ये सोचा राजा रोआ मत। ये बाबू माई बहनी हरे पानी से छिट्टा मार के
राजा के होश में ले आओ थे। राजा मन में सोचलन है जाए का हाथ जोड़ के अपने जीजा राजा इलोही से कहत बाटन के जीजा बारात लेके तो वापस चला जा। आपको होए वाली पत्नी होलिका हमार बहन दुनिया संसार में ना बाटे। अरे बाप रे बाप, वज्रपात में गिरी गवा। अरे वही देखियो ना पौली हमार रिश्ता कहाँ गयल। राजा इलोही कहीं के बारात हम वापस लेके चला जाबे, लेकिन आप सिर्फ हमके ई बता दा कि हमरे दुल्हन के आप लोग कहाँ जलाए हैं। ए बाबू जहाँ होलिका को जलाए थे वहां पे ले जाते हैं, दिखाते हैं राखी बचा है। राजा इलोही से कहते हैं कि देखिए आपकी होने वाली पत्नी होलिका मेरी बहन की यही राखी बचा है। सिर्फ ये बाबू एकदम हाय करके धाड़ से उसी राखी पे राजा इलोही गिर जाते हैं। तो जितना धूल उड़ा तो उसको पश्चिम की तरफ चले जाइए, आगरा की तरफ, उसको धूल उड़ी होली कहते हैं। ए बाबू तो देखा वो रखिया ले के राजा इलोही रोवत और वापस जात बाटन अपने दुल्हन होलिका बदे एगो बात कहत बाटन बाबूजी। अब यही जोड़वा ना बनल तब तक ऊपर वाला रिश्ता खत्म कर देलन, मंजूर ना भई। पागल प्यार में पागल हो करके राजा इलोही रोई के एगो बात कहत बाटन का हमें बीच धारावाई में छोड़ गइलो राने। अरे पगली हमके तो विषधार में छोड़ के चल गई लो। देख रे पगली, देख देख तोरे बदे का लियाल है रे। तुह के लियाल बाटी लाली रंग चुनरिया। अब महीना घूमला हमर तोरे संग भावरिया। मोहम्मद से पूछो नहीं बोल गइल राने, आके बोल गइल राने। हम याद जलावई ना छोड़ गइल राने। अरे पगली सब अरमान मट्टी मट्टी हो गया। तू पहले ही हमको छोड़ के चली गई। रोवत रोवत राजा इलोही हरदोई से अपन बारात लेके चले गए वापस बिंदकी। बिंदकी अपन बारात लेके जब वापस चले गए तब इधर राजा हिरण्यकश्यप ए बाबू अब करते हैं कहा कि होलिका के जितने बलात्कारी थे, होलिका का जितने इज्जत लूटे थे बाबूजी, राजा एवं गांव वालों को जुटा लिए, सभी गांव वालों को जुटा लिए और राजा खुद सजा नहीं दिए। चाहते तो खुद राजा ही सजा देते, लेकिन क्यों राजा सजा नहीं दिए होलिका के बलात्कारियों को? क्योंकि राजा का भी बेटा उसी में प्रहलाद था। तो वो न्याय पंचायत यही कहेगा कि राजा अपने बेटा वाला पतपाच कर लिए। इसलिए राजा बाबूजी होलिका के बलात्कारियों को सजा नहीं दिए।
राजा गांव वालों को, सभी लोगों को, गांव नगर के लोगों को जुटा करके इकट्ठा कर लिए, न्याय पंचायत जुटाए। तब न्याय पंचायत होलिका के बलात्कारियों के सजा देत बा के इन्हन के ई राजा के बहिनी का इज्जत इन्हें लूटे हैं, इन्हन के ऐसा सजा दे कि ताकि जिंदगी में कभी मिलता ना। अब सजा का न्याय पंचायत देत बा, एक बले चूना, एक बले करीखा, कपारे के बार छोलवाई के और गले में जूता का माला पहनाए के और माथे पर तलवार लियाई के, मथवा पर तलवरिया से लिखात बा अबीर। माने नहीं, वीर माने वीरता, अर्थात कायर हो, बुजदिल हो, बलात्कारी हो। अच्छा तो जवन बर्दाश्त कैले तो ठीक बा है, जियत रहें, और जौने से लिखत के समय ना बर्दाश्त हो ना, गिर जाए, हार्ट अटैक आवे, तुरंत ही खत्म हो जाए। ए बाबू, तो माथे पर अबीर लिखाई के और गदहा पर बैठाई के, न्याय पंचायत पूरे गांव में गली गली घुमावत बाटन, तो केहू ईटा से मारत बा, केहू गोबरे से मारत बा, केहू चहिला फेंकत बा, केहू नाली के कचरा निकाल के फेंकत बा, कहत बा कि देखा 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 ये होलिका का बलात्कारी आवत है। ए भैया, आप वही के आज कन्वर्ट कर दिया गवाबा। आज का करबा, जब दारू पी लेबा, मुर्गा खाई लेबा, अबीर उबीर पोत लेबा, लगबा गरियावा, छरर फलाने के बहिन, छरर फलाने का मायू के जाय का अबीर लगबा, गोड़े गिरबा, बउओं के लगबा, बहिनी के लगबा, भौजी के लगबा, दाई के लगबा, ददऊ के लगबा। क्या हम अपने आप को साबित करते हैं कि हम होलिका के बलात्कारी हैं? वो आपकी माता, आपकी बहुजन की बेटी, बाहरे बहन, बाहरे माता होलिका। ए बाबू, तो आज दारू पी लेबा, जब नशे में हो जाबा, ढोल बजावत और छरर कबीर होली है गावत बजावत जाबा जौने गांव में, तो आज भी माटी फेंकथिन, गोबर फेंकी, कहीं के यार देखा 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 उ का आवता, होलिका का बारात आवता। ए बाबू, यादव किराना स्टोर देवली के धरती से 50 रुपए का पुरस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद, जय मूल निवासी। ए बाबू, तो ये ब्राह्मण मनवादियों ने एक कन्वर्ट कर दिया। ओ अबीर सिर्फ होलिका के बलात्कारियों को लगाया जाता था, लेकिन कन्वर्ट कर दिया ये त्योहार। आज वही अबीर हम रहून से लगवावत हन, माई से, बहनों के सबके लगवावत बटन। तो देखें कवि जी तेरी का भाव लिखे हैं। अरे मोरे राम, अरे भारत का सत्यानाशी होई गवा, अरे भारत का सत्यानाशी होई गवा, और खुशी हुए है जनता में उदासी उदासी उदासी। इसी प्रकार से भारत का सत्यानाशी हो गया। ए बाबू, अब देखें कवि जी यार आल्हा में भाव लिखे हैं। आखिर होलिका का मुहूर्त कैलेंडर में कब निकला था? 12 और 1 के बीच में होलिका जलाई जाती है। आप लोग सोचा काहे राती में जलाई जाती है? मेहरारू रही, अब रतिया का कौन लड़ाई हो रही भैया कि मेहरारू से हो, और लड़ाई का समय भी होता सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले लड़ाई बंद। अब रतिया तो कौन लड़ाई भई रही कि 12-1 बजे के रात में जलाई जाता, तो ये कन्वर्ट कर दिए हैं। वो 12-1 बजे के बीच में क्यों होलिका को जलाया जाता है? उसी समय होलिका का इज्जत लूटे ये बेईमान विष्णु के मित्र मंडली, उसी समय वो इज्जत लूटे, और आज हम लोग होलिका को जलाते हैं। चले जाइए हरदोई में, जहां होलिका को जलाया गया था,
जहाँ वो जगह छूटा था आज वहाँ वो जगह भी मिटा दिया गया है। उस जगह पर विद्यालय बन गया है लाल बहादुर शास्त्री इंटरमीडिएट कॉलेज। एवं हमारा आपका धीरे धीरे इतिहास ही मिटा दिया जा रहा है। कहते हैं राम जन्म लिए अयोध्या में, वहां बताओ एक उनकर शौचालय उचालय बचा हुआ है, कुछ तो निशानी खंडहर हो चाहे हरदोई में चला जा खंडहर पड़ा बा देखे के मिले था। वहां के लोग में रह के अपन जीव के पार्जन करत बाटन जियत बाटन। वाह राम नहीं पुष्य